हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइनी रूफटॉप गार्डन। एंड आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको आप इस समय परचेज़ कर सकते हैं। एंड मैंने ये नर्सरी से परचेज़ किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एक एक प्लांट्स के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टाइनी रूफटॉप गार्डन को और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। सो एक एक करके मैं इन सभी प्लांट्स के आपको केयरिंग का बताऊंगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट में प्लांट आता है मोगरा। एंड ये मोगरा के मैंने 2 प्लांट खरीदे हैं और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी लगती है और कलियाँ भी इसमें आ रही हैं। ये काफ़ी सही प्राइस में मुझको मिल गया है। ये 30 रुपीज़ के मैंने 2 लिए हैं, यानी कि 60 रुपये के 2, और सही प्राइस है ये। और पॉलीथीन के इस तरीके के बैग्स में ये प्रोवाइड हुए हैं, तो आप इसको फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मोगरा का जो प्लांट है उसको जैस्मिन भी कहा जाता है और इसकी जो खुशबू होती है फ्लावर्स की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप अपने गार्डन में कोई खुशबूदार पौधा चाहते हैं तो इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग देता है। अभी जैसे जिस प्लास्टिक बैग में ये रखा हुआ है इससे आप 2 इंच बड़े वाले कोई भी पॉट्स में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप क्ले पॉट लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। गर्मी में क्ले पॉट का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अगर हम प्लास्टिक के गमले का यूज़ करते हैं तो गर्मी में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स की रूट्स हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं गर्मी की वजह से। तो क्ले पॉट्स में अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे गर्मी में किसी भी प्लांट को तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। अब बात करते हैं इसकी केयरिंग के बारे में। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये क्ले सॉइल में आया है तो थोड़ी सी हम इसकी सॉइल हटा देंगे। एंड अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप इसकी सॉइल मत हटाइए। अगर रूट्स इनकी डिस्टर्ब हो गई तो फिर प्लांट बाद में स्ट्रेस में जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक भाग हम लेंगे मिट्टी का, कोई भी सॉइल का आप ले सकते हैं, नॉर्मल सॉइल जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक भाग हम लेंगे कोकोपीट का और एक भाग हम लेंगे रेत का यानी कि रिवर सैंड, और इतना ही हम एक भाग लेंगे कंपोस्ट का। तो इस तरीके से आप जो भी मिट्टी बनाएंगे वो वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा पोरस मिट्टी बनेगी जो कि हमारे इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके की मिट्टी में आप इसको लगाइए। और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर होता है क्योंकि इसको इस टाइम पे फ्लावरिंग भी करनी होती है। तो जो भी प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं वो हैवी फीडर होते हैं। मोगरा हैवी फीडर है, तो हर 20 से 25 दिन के बीच में आप कोई भी इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट दे सकते हैं। आप कंपोस्ट में कोई भी काऊ डंग यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अब बात आती है पानी की। तो इसकी जो भी मिट्टी है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, यानी कि प्लांट में जो पानी है मिट्टी में वो एकदम से पूरा सूखना नहीं चाहिए। और हम इसमें कोकोपीट यूज़ करेंगे तो उसमें मिट्टी में आपकी नमी हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं हम इसको कहाँ पर धूप में रखना चाहिए या शेडी एरिया में। तो मोगरे के प्लांट को आपको फुल धूप में रखना चाहिए। अगर आपके पास फुल धूप नहीं आती है तो ऐसी लोकेशन पर रखें जहाँ पर कम से कम 2 या 3 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि धूप में ये बहुत अच्छे से चलेगा और फ्लावरिंग भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगी। तो इसको आप अगर फुल धूप में रख सकते हैं तो बहुत ही इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी मोगरे की कि इसको पानी कैसा देना है, मिट्टी कैसी बनानी है और इसको कहाँ पर रखना है। तो इसी तरीके से आप इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। एंड जब मैं इन प्लांट को ट्रांसप्लांट करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि इनका वीडियो ज़रूर बनाऊँ। एंड अब हमारा नेक्स्ट प्लांट है क्रॉटन। क्रॉटन में कई सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएगी। ये गोल्ड डस्ट वाला प्लांट है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत इसकी पत्तियाँ लग रही है, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम से भी आप कह सकते हैं। मेरे पास पहले भी एक और वैरायटी है क्रॉटन की जिसका मैंने ट्रांसप्लांट करके आपको बताया था, और ये दूसरी वाली वैरायटी है। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेप में है और एक ही बॉन्साई की तरह है और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो अगर आप इस प्लांट को अपने घर पे रखते हैं तो एक ये डेकोरेशन का काम करेगा आपके लिए। एंड मैंने ये वाला जो प्लांट लिया है वो मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का। एंड ये भी प्लास्टिक के बैग में है। और इसको जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो जैसे मान लीजिए 6 इंच के पॉट में है तो आप कोशिश कीजिएगा कि अब आप इसको 8 इंच के गमले में ट्रांसफ़र करें। 2 इंच बड़ा पॉट आपको लेना है। क्रॉटन प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो अगर आप और भी प्लांट्स के साथ इसको रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से
वर्क करेगा। इस प्लांट की जब हम मिट्टी बनाएंगे तो उसमें एक भाग हम लेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक भाग हम लेंगे सैंड और एक भाग हम लेंगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट और एक भाग हम लेंगे कोकोपीट। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप उस केस में परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की आप जब मिट्टी बनाएंगे तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोरस बनेगी। एंड अभी ये जो है क्ले सॉइल में है तो मैं कोशिश करूँगी कि जितनी मिट्टी हट सकती है उसको हटा दूँ ताकि रूट्स अच्छे से डेवलप हों, और पोरस सॉइल में जो इनकी रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होंगी। इस प्लांट को आप वहाँ रखें जहाँ पर इसको पार्शियल शेड मिले, यानी कि सुबह सुबह की छनी हुई धूप इसको मिल जाए तो इसके लिए बेस्ट है। और ये वैसे इंडोर प्लांट हैं तो इंडोर प्लांट को जो है ज़्यादा धूप नहीं पसंद होती। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी पत्तियां फिर जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको ऐसी जगह रखिए जहां इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। सुबह की जो भी धूप रहती है वो हमारे सभी प्लांट्स के लिए अच्छी होती है, लेकिन जो दोपहर की धूप होती है उससे हमारे पौधे जल जाते हैं। तो इसको आप ऐसी लोकेशन पर रखिए, जैसे आप विंडो वगैरह के पास रख सकते हैं, तो वहाँ पर इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो वहाँ ये आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्लांट कड़ी पत्ता के बारे में। कड़ी पत्ता एक मेडिसिनल प्लांट है और हमारे घर में ये प्लांट ज़रूर होना ही चाहिए। कड़ी पत्ते के प्लांट को हम हमारे खाने में भी यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ आने वाला एक मेडिसिनल प्लांट है। तो हम इसकी सॉइल की बात करते हैं तो इसको भी हम ऐसी सॉइल देंगे जिसमें ये अच्छे से ग्रो कर सके। तो हम वही एक भाग इसकी नॉर्मल सॉइल, एक भाग कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, एक भाग हम इसमें रिवर सैंड और एक भाग हम इसमें कोकोपीट का यूज़ करेंगे। कड़ी पत्ते को जब हम इस तरीके से टच करते हैं तो इसकी बहुत ही अलग सी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और इसको आप चाहें तो स्टेम कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके अलावा इनके बीजों से भी इनको उगाया जाता है। ये मैंने नर्सरी से परचेज़ किया है और ये मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है ये। और इसको अभी आप, जैसे मैंने बताया आपको पहले, जो भी पॉट में आप इसको ट्रांसप्लांट करें थोड़ा सा बड़ा पॉट लें। इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो आप इसको फुल धूप में रखें। इसके अलावा अगर धूप नहीं आती है तो 2-3 घंटे की आप इसको धूप में रखें, ये उसमें भी बहुत ही अच्छे से चलेगा। इस प्लांट की मिट्टी भी जब टॉप पार्ट से सूख जाए तब आप उसमें पानी दे दें, ओवर वाटरिंग ना करें। उसके अलावा इसमें जो है 20 से 25 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका ये प्लांट चलेगा। और जब मैं इसका रिपोर्ट करूँगी तब आपको इसका वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है पीस लिली का प्लांट और ये एक इंडोर प्लांट है। और अगर आप कोई ऐसा प्लांट लेना चाहते हैं जिसमें फ्लावरिंग भी होती हो तो फिर आप ये प्लांट परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वाइट कलर का एक फ्लावर आ रहा है। ये मुझे 200 का मिला है और इसमें साथ में पॉट भी है, तो ये एक अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप पॉलीथीन में परचेज़ करते हैं तो फिर उसकी शायद रेंज अलग हो सकती है। इसके हम सॉइल की बात करें तो इसमें आपको लेना होगा एक भाग कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक भाग रेत या परलाइट, एक भाग कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट और एक भाग आप इसमें कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो सॉइल मिक्स बना हुआ आया है वो इसके लिए बिल्कुल अच्छा है। इसका जब टॉप पार्ट ऊपर से सूख जाए तब आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन पानी देने से पहले आप एक बार चेक कर लें। अगर आपने इसमें ओवर वाटरिंग कर दी तो फिर आपका ये प्लांट ख़राब हो सकता है। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट पसंद होता है, तो इसकी जो पत्तियां हैं इस पर आप पानी का स्प्रे कर दें तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से चलेगा। इस प्लांट को आपको वहाँ पर रखना होगा जहाँ पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है एंड इस एनवायरनमेंट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो फिर इसकी पत्तियाँ जो हैं जलना स्टार्ट हो जाएंगी। और जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा अरेलिया का। ये मेरे पास जो वैरायटी है ये वेरीगेटेड वाली है। इसमें ग्रीन एंड वाइट 2 कलर की पत्तियां आ रही हैं और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और छोटा सा प्लांट है ये एक बॉन्साई की तरह, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये प्लांट मुझे 70 रुपीज़ में मिला है, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। और इस तरीके से आप छोटे छोटे पॉट्स में अगर लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। और ये मैंने घर पर ही पेंट किए थे, जो हमारे नॉर्मल पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के, तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हमने जो पीस लिली के लिए मिट्टी बनाई है वैसी ही मिट्टी हम इसकी बनाएंगे। और इसका भी जब टॉप पार्ट मिट्टी का सूख जाए तब आप इसमें वाटरिंग कर दें। एंड इंडोर प्लांट है तो इसको भी हम वहाँ पर ही प्लेस करेंगे जहाँ पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है। आप इसे किसी विंडो वगैरह पर रख सकते हैं।
इनकी पत्तियों पर भी अगर आप पानी का स्प्रे कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चलेंगे। आपको इन प्लांट्स में से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप नर्सरी से कोई भी पौधा खरीद कर लाते हैं तो उसको 2 दिन पहले आप छायादार क्षेत्र में रख दें। उसके बाद जब आप इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद आप 1-2 दिन इसको शेडी एरिया में रखें और उसके बाद ही इनको आप धूप में रखें। एकदम से धूप में रखने पर आपका पौधा ख़राब हो सकता है। ये प्लांट दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट्स को आप अपने रूम में आराम से रख सकते हैं। तो ये मेरी कुछ शॉपिंग थी जो मैंने करी थी और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग।